अब राहुल गांधी को जो राहत मिली है उससे कुछ सवाल भी खड़े होते हैं कि राहुल गांधी को जो ये राहत मिली, कितनी बड़ी राहत उनके लिए है। संसद सदस्यता बहाल उनकी होगी। राहुल गांधी के लिए यह राहत कैसे है, आप इसे जरा समझिए। फिर वो संसद भवन जाएंगे, लोकसभा में फिर से वो नजर आ सकते हैं। 2024 में चुनाव लड़ेंगे, यानी आने वाले दिनों में जो लोकसभा का चुनाव है उसमें राहुल गांधी अब चुनाव लड़ने के लिए योग्य हो जाएंगे। वो चुनाव लड़ेंगे, वरना चुनाव भी नहीं लड़ पाते। 2 साल की सजा पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है और इस रोक के बाद आप देख रहे हैं कांग्रेस कैसे बिल्कुल फ्रंट फुट पर है। आप देख रहे थे नेताओं के तमाम तेवर, जो बयान जो दिए जा रहे हैं, उसी से आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस कैसे एक बड़ी जीत के तौर पर इसे रख रही है। सवाल ये, संसद सदस्यता कब बहाल होगी? लोकसभा सचिवालय फैसले की कॉपी मिलते ही पहले की अधिसूचना वापस लेगा और नई अधिसूचना जारी कर देगा। यह जवाब इसका है। इस सवाल का जवाब, अगर आपके मन में यह सवाल है कि कब उनकी बहाल होगी सदस्यता, क्या वायनाड के सांसद फिर होंगे? लोकसभा सचिवालय की अधिसूचना जारी होने के बाद ही उनकी जो सांसदी है वो बहाल हो जाएगी, यानी जो मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल है उसके लिए वो एक बार फिर से योग्य हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। सांसदी बहाल होने में कितना वक्त लगेगा? फैसले की कॉपी आने, अधिसूचना वापस लेने, अधिसूचना दोबारा देने में 1 से 10 दिन का वक्त लग सकता है। ये जो कागजी कार्रवाई होती है उसमें यह लगभग 10 दिनों का समय लग सकता है। और यह जो सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिली है उससे जुड़ी कुछ और जानकारी आपको दें। अधिकतम सजा क्यों दी गई, सवाल यह पूछा गया। सुप्रीम कोर्ट में यह सवाल पूछा गया है, अदालत की तरफ से यह कहा गया 1 साल 11 महीने की सजा होती तो अयोग्य ना होते, यानी कि 2 साल की चूंकि उन्हें सजा मिली इसलिए उनकी सदस्यता चली गई थी। सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति को सार्वजनिक बयान देते समय सावधानी बरतनी चाहिए, यह नसीहत भी दी गई है राहुल गांधी को अदालत की तरफ से। यानी उनका जो बयान है उस पर सवाल खड़े हुए हैं। उनके बयान को लेकर साफ तौर पर कहना था कि सार्वजनिक बयान देते समय सावधानी बरतनी चाहिए। आइए मैं सीधे आपको लिए चलता हूं, हमारे साथ आशीष कुमार सिंह हमारे सहयोगी जुड़े हैं इसी खबर पर। आशीष, राहुल गांधी के लिए तो बड़ी जीत है ही, और हम कांग्रेस दफ्तर में जो माहौल देख रहे हैं उससे लग रहा है कि आने वाले दिनों में इसे पूरी तरीके से भुनाने के मूड में है कांग्रेस। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। राजनीतिक तौर पर ये सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, ये जो ऑपोजिशन का अखिलेश इंडिया अलायंस बना है उसके लिए बहुत बड़ी जीत हम कह सकते हैं। और निश्चित तौर पर इंडिया अलायंस के एक तरह से सबसे बड़े पोस्टर बॉय बन के उभरे हैं। आप देखें कि जब ये सुप्रीम कोर्ट ने आज वर्डिक्ट दिया है उसके बाद इंडिया अलायंस के तमाम नेता, एक भी अपवाद नहीं, जितने बड़े बड़े नेता उन सब ने ट्वीट करके सराहा है, वेलकम किया है सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को। यहाँ तक कहा है कुछ नेताओं ने कि ये फैसला निर्णायक साबित होगा, वरना और भी सांसदों और विधायकों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जा सकती थी। तो निश्चित तौर पर एक पॉलिटिकल अपबीट माहौल है। एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। मैं इस वक्त कांग्रेस कार्यालय के बाहर खड़ा हूं, जहां पर बड़ी संख्या में कई जगहों से पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा हो रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पटाखे फोड़े जा रहे थे। तमाम जगहों से यहाँ पर नेता और कार्यकर्ता आए हैं। कुछ देर पहले अखिलेश, बड़ा दिलचस्प है कि आज तमिलनाडु के, आप जानते हैं कि लोकसभा की प्रिपरेशंस को लेकर के लगातार यहाँ पर बैठकें की जा रही हैं कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से, और राहुल गांधी भी इन बैठकों में आते हैं। आज जब राहुल गांधी आए तो उनके साथ बाकायदा सेलिब्रेशन मोड में प्रियंका गांधी वाड्रा खुद आई। करीबन 15 मिनट वो यहाँ बैठी थी, एक माहौल बना, तमाम कार्यकर्ता नारेबाजी करते रहे और उसके 15 मिनट बाद प्रियंका गांधी इस बैठक से चली गई, क्योंकि ये तमिलनाडु की प्रिपरेशन को लेकर के है। लेकिन यस, मैं आपसे टोटली अग्री करता हूँ, ये एक बड़ी जीत है इंडिया अलायंस के लिए और निश्चित तौर पर इसको पॉलिटिकली भुनाने की कोशिश की जाएगी। 3-4 महीने में मेरा ख्याल है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। 5 राज्यों में असेंबली इलेक्शन लड़ना है, उसके बाद लोकसभा चुनाव लड़ना है। ऐसे में जिस मुद्दे को लेकर के राहुल गांधी मुखर हो रहे थे उस पर उनको डिस्क्वालीफाई होना पड़ा था। कहने का मतलब प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला करना, बीजेपी को आड़े हाथों लेना, कहीं ना कहीं अब उसमें और ज्यादा पॉलिटिकल आपको बल मिलता दिखेगा। बिल्कुल सही आकलन है आशीष आपका, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।